आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस तरह के मामले अक्सर उठते रहे हैं कि सरकारें दागी अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बजाय इसकी अनदेखी करती है। कई बार आरोपी अधिकारी की तैनाती उसके पसंद के पद पर भी कर दी जाती है। यह पराकारांतर से उसे बचाने या पुरस्कृत करने जैसा ही है, जिसे सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में मानती है। जबकि इस तरह के रुख को न केवल नियमों के विरुद्ध माना जाता है, बल्कि यह मनमानी भी है, जिससे सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। उत्तराखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मनमानी रवैये के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है और इसे एक तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। गौरतलब है कि भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस के एक अधिकारी को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने तीखी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्यमंत्री को सख्त फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की गैरकानूनी तरीके से कटाई के मामले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया था, उसे रिजर्व का निदेशक क्यों बना दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस अधिकारी पर किसी भी रूप में कानून के विरुद्ध आचरण का आरोप लगा हो, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के बजाय प्रक्रिया के तहत आरोप मुक्त होने से पहले ही फिर से उसे निदेशक जैसे पद पर तैनात कर दी जाती है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए लोकतांत्रिक दायित्वों और मर्यादा के यही मायने हैं? दरअसल इस नियुक्ति में नियम कायदों, नैतिकता और लोकतांत्रिक परंपराओं को जिस ताक पर रख दिया गया, शायद इसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत को यह टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी कि हम सामंती युग में नहीं है कि जैसा राजा बोले वैसा ही होगा। हालांकि इस मसले पर विवाद के बाद राज्य सरकार ने इस नियुक्ति के आदेश को वापस ले लिया, लेकिन इस संबंध में एक तथ्य यह सामने आया कि विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस नियुक्ति के पक्ष में नहीं थे। इसके बावजूद इस असहमति पर विचार करने के बजाय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दागी अफसर को निदेशक बना दिया। जाहिर है यह अपने दायित्व और अधिकार की सीमा पर गौर नहीं करने का ही एक उदाहरण है। भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता के आरोपों की वजह से कार्रवाई के दायरे में आने के बाद भी दागी अफसरों की ओर से आंखें मूंदे रखना या प्रकारांतर से उसे राहत पहुंचाने या पुरस्कृत करने को सरकारों और खास तौर पर शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने मानो अपना अधिकार मान लिया है। कम से कम इस बात का इंतजार भी नहीं किया जाता है कि अगर किसी अधिकारी पर अनियमितता के आरोप लगे हैं तो उसके खिलाफ विभागीय जांच या
कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए। इस तरह का रवैया किसी ऐसी व्यवस्था में ही आम हो सकता है जहां एक व्यक्ति की मर्जी से सरकार और समूचा तंत्र चलता है। ऐसे मामले देश के अलग अलग राज्यों से अक्सर आते रहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार या किसी अन्य गंभीर आरोप से घिरे व्यक्ति के मामले में उचित कार्रवाई करने के बजाय उसे राहत या किसी अहम जगह पर तैनाती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आकलन के मुताबिक देखें तो इसे सामंती युग के आचरण के तौर पर ही देखा जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति से निश्चित तौर पर लोकतंत्र बाधित होता है। देश की राजनीति में परिवारवाद का आरोप अपने आप में जनमत निर्माण का एक मुद्दा रहा है। इस मसले पर ज्यादातर लोगों की राय भी सकारात्मक नहीं होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसका विरोध करते हुए कोई व्यक्ति मतदान के समय भी इसे एक बड़ी समस्या मानते हुए इसी मुद्दे को अपना मत देने का आधार बनाता हो। परिवार केंद्रित राजनीति को लोकतंत्र के खिलाफ और स्वार्थ केंद्रित बताते हुए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे अक्सर एक चुनावी मुद्दा बनाया है और इसी आधार पर वह आए दिन कांग्रेस को घेरती रही है। भाजपा की समर्थक तबकों के बीच भी यह सवाल हावी रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को एक परिवार या नेताओं के रिश्तेदारों के दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए। दरअसल परिवारवाद का विरोध भाजपा की राजनीति का एक मुख्य केंद्र रहा है। इसे चुनावी मुद्दा बनाने में भी उसे काफी हद तक कामयाबी मिली, मगर अपने इस नारे या विचार को लेकर भाजपा क्या सचमुच गंभीर है, और अगर इस मसले पर उसकी कथनी और करनी में विपरीत अंतर दिखता है तो इसके क्या मायने हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर सभी पार्टियों के उम्मीदवार तय किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की जो पहली सूची सामने आई है उसमें पार्टी के कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों या रिश्तेदारों को खुलकर टिकट दिए गए हैं। दिलचस्प यह भी है कि कुछ ऐसे नेताओं को भी उम्मीदवारी का तोहफा दिया गया है जो हाल ही में कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। दरअसल हरियाणा महज एक नया उदाहरण भर है जहां भाजपा को परिवारवाद के विरोध के समांतर चुनावी उम्मीदवार के लिए रिश्ते नाते के लोगों को प्राथमिकता देने से कोई गुरेज नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों और केंद्र की राजनीति में चुनाव के दौरान अपने घोषित रुख के उलट भाजपा ने अपने नेताओं के रिश्तेदारों को सांसद विधायक पद पर टिकट दिया और वे जीते। सवाल है कि अगर भाजपा सचमुच परिवारवाद को देश की राजनीति में एक समस्या मानती है तो इसका मुखर विरोध करने के बावजूद इसे और जटिल बनाने में उसे
हिचक क्यों नहीं हो रही समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच.पी. स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।